कुफ्र और शिर्क का एक अड्डा, एक शहर गुलबर्गा है वहाँ जी। अब तो कर्नाटक में आ गया, पहले दक्कन में था। गेसु दरास हैं, उनकी दरगाह वहाँ है। हिंदुस्तान के बड़ी दरगाहों में से एक दरगाह गेसु दरास है। अच्छा। तो उनकी दरगाह है, तो बिल्कुल जगह जगह दरगाह पर शिर्क बिदात। वहाँ कोई एक घर अहले हदीस था, अच्छा। ईमानदार, बस एक ही घर था। तो जब हमारा दौरा तबलीगी शुरू हुआ इंडिया का, तो वहाँ भी जाने लगे। आदमी तुमको तागूत कहा जाता था। अच्छा। पूरे शहर पर उधर दादा किस्म के, गुंडे किस्म के थे, दबदबा था। दबदबा, मारपीट और कत्ल कर देना कोई बात नहीं थी, बिल्कुल एक आम सी चीज थी। ज़्यादा अहले हदीस आने लगे तो इनको बड़ी खलिश पैदा हुई। इन लोगों ने फैसला किया कि स्वहाबी माँ बाप की गाली दी, इसको कत्ल करेंगे हम लोग। तो खुली जीप पर आए और बाहर खड़े हुए, तो बिल्कुल हमें अपने निशाने पर पिस्तौल से रखनी, लेकिन अब मारते हैं, अब मारते हैं, अब करते हैं। हम लोग किसी को कोई पता नहीं था। अब मारते, आज इसको जिंदा नहीं छोड़ना है, खत्म, इसको कत्ल कर देना है। इन्ना लिल्लाह। यार जब मूसा नबी होते हैं, वो अगर अल्लाह के नबी के ज़माने में पैदा हो जाते होते, जिंदा होते, तो मूसा के भी नजात नबी सल्लम की इत्तिबा में। अब उम्मती के मकाम कहाँ से होता? यही चीज उनके दिल में बैठ गई। चले गए और रात भर सारे साथी को मिल करके यही सोच रहे हैं। तो ये आखिर में तय हुआ कि ऐसा यही बात सही है, वो सब छोड़ो और अहले हदीस मसलब कबूल कर लो। तो वहाँ उन्होंने कहा कि हम लोग पूरा किस्सा बताया कि कई साल से आपको कत्ल करने के लिए कोशिश कर रहे थे और आज आपका आखिरी दिन था। आए थे हम लोग आपको कत्ल करने के लिए, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। आपकी वो हदीस इतना दिल पर लग गई, टर्निंग पॉइंट्स, हम सब के सब लोग अहले हदीस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी शवा शाबान के आखिर में कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर वहाँ के गुलबर्गा के जिम्मेदार आए हुए थे। उन्होंने कहा भाई हम शेख के शागिर्द हैं और हम ही इनको कत्ल करना चाहते थे और इनका आखिरी दिन था। पूरा किस्सा फिर याद कराया, हमें तो याद था लेकिन फिर अभी उन्होंने बयान किया। मैं शेख को जो है प्रोग्राम गुलबर्गे में दिल्ली रोज में था, उस प्रोग्राम में शेख को मारने के लिए गया था। हमारे एक दोस्त आरिफ भाई को बिगाड़ दिए और जो है बिल्कुल गुमराह कर दिए उनको। हम, मैं और हमारे दोस्त इरफान भाई मिलकर प्लान करें, आज शेख को जो है मारेंगे। बरेलियत की तरफ थे, मोहम्मद रसूल में गिरफ्त में थे, पर बयान हम कभी सुने नहीं थे शेख। तो इतना परेशान हो गए हम, कभी हमारे आलिमों से नहीं सुनी मोहम्मद रसूल के। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक किरदार आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम कहा जाता है 40-45 अहले हदीस मस्जिदें उस शहर के अंदर हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपने यानी दावती सफ़र में कई किस्म के वाक़यात का सामना किया होगा, कई हादिसात पेश आए होंगे। उनमें से अगर कोई एक अहम वाक़या, कोई एक अहम हादसा ज़िक्र कर दें नाज़रीन के लिए, ताकि कुछ इबरत हो, नसीहत हासिल हो, जो आज तक आपको याद हो, वो वाक़या, हादसा। देखिए इस सिलसिले में बहुत से वाक़यात हैं, शायद मुस्तक़बिल में कभी बयान करने का मौका मिले तो बताएंगे। अभी आप जैसे कह रहे सिर्फ एक वाक़या जी, ये तकरीबन समझें कि 91 या 2 वगैरह का वाक़या होगा जी। हम तो कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन अभी भी शव्वाल में, शाबान में इंडिया गया तो स्टेज पर एक साहब ने वाक़या बयान किया। अच्छा। ये वाक़या बयान किया और बहुत दिलचस्प है और बहुत ज़रूरी है।
लेकिन थोड़ा सा शायद टाइम लगे उसमें पूरा जी, वाक़या बयान करने में। हिंदुस्तान के बाद रवाफिदा शिया जी ऐसे थे कि माँ शिया है तो बाप सुन्नी है, बहू सुन्नी है तो दामाद शिया है, यानी ऐसे मिक्स थे। जी तो कोई नहीं। और एक बॉम्बे की ऐसी फैमिली थी इस किस्म के, और दारा पेशा उनका टैक्सी चलाना था, सब इस तरह से बहुत सारे मामला थे, नाम लेना मुनासिब नहीं है। जी यहाँ और फिर कुछ बॉम्बे के रहने वाले थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत पर आए और अहले हदीस बन गए। जी यहाँ उन्होंने हमारा खुतबा सुना और दर्स वगैरह आने लगे तो बहुत अच्छा लगा। तो उस वक्त से लेकर के आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ हैं, पूरी फैमिली जो है वो अहले हदीस हो गई, सुन्नी अहले हदीस बन गए। जी उनको बड़ा शौक़ पैदा हुआ, यहाँ तकरीर वगैरह सुनी, खुतबा वगैरह सुने, तो उनको बड़ा शौक़ पैदा हुआ कि शेख को इंडिया का दौरा कराएं। जी तो साउथ इंडिया में दौरा कराना शुरू कर दिया। जब वहाँ जाने लगे तो कुफ्र और शिरक का एक अड्डा, एक शहर गुलबर्गा है वहाँ, जी अब तो कर्नाटक में आ गया, पहले दक्कन में था। जी गुलबर्गा, गुलबर्गा में गेसुद, उसको काबे दक्कन कहते हैं। काबे दक्कन, हाँ हाँ, यानी एक काबा मक्के में है और दक्कन काबा। क्यों? गेसु दराज हैं, उनकी दरगाह वहाँ है। हिंदुस्तान के बड़ी दरगाहों में से एक दरगाह गेसु दराज, अच्छा, तो उनकी दरगाह है। तो बिल्कुल जगह जगह दरगाह पर शिरक बिदात। वहाँ कोई एक घर अहले हदीस था, अच्छा, थे मालदार, बस एक ही घर था। तो जब हमारा दौरा तबलीगी शुरू हुआ इंडिया का, जी तो वहाँ भी जाने लगे हम। गुलबर्गा, गुलबर्गा जाने लगे तो कोई एक छोटी सी मस्जिद मैदान में जाए तो कोई मैदान में कोई परमिशन जगह नहीं मिलती थी हमको प्रोग्राम के लिए। तो एक कभी 2-4 गाड़ियों की पार्किंग रहे तो वहाँ बैठते थे 10, 12, 25 आदमी। फिर एक स्कूल वाला था, उसके दिल में रहम आया तो उसने अपने स्कूल का एक बरामदा था वो दे दिया। वहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम तौहीद पर होता रहा, इत्तिबाए रसूल पर चल रहा था। तो वहाँ 5 आदमी तो उनको तागूत कहा जाता था। अच्छा, पूरे शहर पर दादा किस्म के, गुंडे किस्म के थे। दबदबा था, दबदबा, मारपीट और कत्ल कर देना कोई बात नहीं थी, बिल्कुल एक आम सी चीज़ थी। तो उनमें एक आदमी एक मर्तबा आ गया प्रोग्राम में, हाँ, सुना तो उसका दिल में थोड़ा सा मुतासिर हुआ। और मुतासिर कैसे हुआ? वो मुतासिर ऐसे हुआ कि मैंने इसे तकरीर करते हुए इशारा किया और बताया, मैं कहा देखो आखिर खाने काबा से, खाने काबा जो है उससे ज़्यादा मुक़द्दस चीज़ कायनात में कोई है काबिल एहतराम? क्योंकि अपने थे 30, 35, 40 आदमी। लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग हज या उम्रा करने के लिए गए हैं, तो बहुत सारे लोग थे जाने वाले। तो हाथ उठाया। मैंने कहा कि ज़रा बताओ, आप लोग जो वहाँ जाते हैं खाने काबा का तवाफ़ करके वापस कैसे लौटते हैं? कहा नॉर्मल। मैंने कहा जब लौटने लगते हैं तो काबा आपकी पीठ की तरफ होता है कि सामने होता है? कहा कि पीठ पीछे। मैंने कहा अच्छा दरगाह में जाते हैं तब? अब आदमी खामोश हो गया। मैंने कहा जो दरगाह बनी है आपके यहाँ गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ जाते हैं तब? कह नहीं, वहाँ तो पीठ आते थे रुआस आते हैं, पीठ नहीं होनी चाहिए उसकी तरफ। अब आप बताएं कि आप लोग किसकी ज़्यादा इज्जत के, एहतराम किसका ज़्यादा हुआ, खाने काबा के इनका? अब कहते इनका हुआ। मैंने कहा क्या दरगाह खाने काबा से बड़ी चीज़ हो गई आपकी?
अब थोड़ा से हर आदमी सोचता है कि हाँ वो खाने काबा है और ये वो अल्लाह का घर है, बाबा का घर है। बाबा के घर को तो पीठ नहीं दिखा सकते, लेकिन अल्लाह के घर को कैसे? ये एक झटका उन लोगों को लगा, सोचने पर मजबूर हुए। सोचने पर मजबूर हुई। वो जाकर के उन जो 5 जिनको तागूत कहा जाता था उनमें से एक को बताया। अब वो भी सोचने पर, इन्हीं अय्याम में वो बॉम्बे आया था काम के लिए, बीमार हो गया, कुरला में बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब फैमिली तो 400-500 किलोमीटर दूर है, तो कोई अहले हदीस था बेचारा, वो उसके दिल में रहम आया तो जाके खाना वाना उसको पहुंचा देता था। खाना वाना पहुंचाते एक दिन सलातुर रसूल दे दिया उसको। अच्छा, सियालकोटी। सियालकोट अब पढ़ा तो एक तो हमदर्दी अखलाक उसका, अभी किताब पढ़ा तो उसका दिल थोड़ा सा डगमगा गया कि हम लोग तो करते हैं, सब उल्टा ही नजर आ रहा है। सेहतयाब हुआ, वापस गया तो उसके 4 साथी और जो थे, 5 तो यहाँ था जी, 4 साथी वहाँ जो थे उनको बताया, उसको लानत मना मत करने लगे। अब ये बात कौन सी है? उस जमात के लोग हैं। कहा ये जो जफर वहाबी आता है उसी जमात का है, ये अपने शहर में आता है, उसी का आदमी है। ठीक भाई, उसी का आदमी है। अब ये जो है हमारे पीछे पड़ गए, हमको पता नहीं था बिल्कुल। जाते तकरीर करते, किसी क्या कहते हैं, हमारी मस्जिद तो छोटी सी थी, किसी मदरसे वगैरह में कहीं करते। दिन ब दिन हमारी तादाद बढ़ती गई और जो वहाँ तो अहले हदीस कम थे, लेकिन और देही इलाकों में जब प्रोग्राम होता तो अहले हदीस ज़्यादा आने लगे। जी। अब ज़्यादा अहले हदीस आने लगे तो इनको बड़ी खलिश पैदा हुई। आखिरकार मुझे मालूम नहीं था, इन लोगों ने फैसला किया कि इस वहाबी माँ बाप की गाली दी, इसको कत्ल करेंगे हम लोग। तो हम स्टेज पर तकरीर कर रहे थे, रुख हमारा बाहर की तरफ था, पब्लिक हमारे तरफ। तो ये आखिरी दिन कसम खाए कि आज इस मौलवी का आखिरी दिन है, हमें कत्ल करने के लिए नहीं, इस मौलवी का आज आखिरी दिन है जी। ये हमारे यहाँ के वहाबियत फैलाता है। हमारा एक साथी भी शक में पड़ गया, अब इसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों को कुछ पता नहीं थी। तो खुली जीप पर जी। आए और बाहर खड़े हुए तो बिल्कुल हमें अपने निशाने पर पिस्तौल से लेकिन अब मारते हैं, अब मारते हैं, अब करते हैं। हम लोग किसी को कोई पता नहीं था। अब मारते, आज इसको जिंदा नहीं छोड़ना है, इसको कत्ल कर देना है। इन्ना लिल्लाह। बहरहाल हम ऐसे इत्तिबा सुन्नत पर तकरीर करते हुए हमने उमर इब्न खत्ताब की हदीस पेश कर दी जी। कि उमर इब्न खत्ताब गुजर रहे थे जी। एक यहूदी से कुछ ताल्लुकात थे और वो पढ़ा रहा था, उमर इब्न खत्ताब गुजरे तो कुछ फजीलत वाली तौरात की आयत होंगी जिसका ताल्लुक अकीदत नहीं था, अच्छी लगी मूसा अलैहिस्सलाम को, तो उमर इब्न खत्ताब को अच्छी लगी जी। तो उमर इब्न खत्ताब ने कहा उस यहूदी से, भाई ये बड़ी अच्छी आयत है, आप नोट करके दे देंगे? तो यहूदी ने नोट करके एक छोटे से पर्ची पर दे दिया जी। उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु उसको जेब में रखे हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस थी जी। मजलिस में नबी अलैहिस्सलाम जैसे बैठे बयान कर रहे थे, उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला को मौका मिला, खड़े हो गए, वही पर्ची पढ़ना शुरू की। तौरात की चंद आयात थी, उमर इब्न खत्ताब पढ़ने लगे। नबी अलैहिस्सलाम अपनी बात बंद कर दी, चूंकि बीच में खड़े हो गए उमर इब्न खत्ताब। सिद्दीक अकबर बैठे हुए थे, उमर इब्न खत्ताब बाएं तरफ रहते थे, खड़े होकर पढ़ने लगे। पेपर पर निगाह है, नबी अलैहिस्सलाम को बहुत नागवार गुजर रहा था। सिद्दीक अकबर ने देखा
कि उमर तौरात की चंद आयत पढ़ते जा रहे हैं जी और ये शख्स जो है वो नबी अलैहिस्सलाम पर बहुत ही गिरा गुजर रहा है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा, या उमर अमा तरा मा बिवजह रसूल सल्लम, उमर तुम्हारी माँ तुझको गुम करे, तू तौरात की आयत पढ़ा, ये नहीं देखता कि अल्लाह रसूल कितना गुस्से में आ रही हैं। सिद्दीक उमर इब्न खत्ताब ने जब देखा तो नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आ रहा था। उमर इब्न खत्ताब ने पेपर रख दिया और घुटना टेक करके बैठ गए। या रसूलल्लाह रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम पढ़ने लगे। तो अल्लाह के रसूल ने, ऐ उमर तुम्हें हमारे होते हुए हमारी जिंदगी में कुरान को छोड़ करके और हमको छोड़ करके मूसा पर जो किताब अल्लाह ने तौरात है उसकी आयत पढ़ रहे हो। सकलत का सवा किलो या उमर, उमर तेरी माँ तुझको गायब करे, क्या गजब कर रहा है। सिद्दीक उमर इब्न खत्ताब ने भेज दिया, कहा अल्लाह के रसूल मेरा मकसद नहीं था, सवाब की चीज से पढ़ रहा था। तो आपने साथ, ऐ उमर मालूम है तुम आज तौरात पढ़ रहे हो, अल्लाह की कसम लो काना मूसा हैयन मा वसअहु इल्ला इत्तिबाई, तुम पढ़ रहे हो अगर मूसा जिंदा होते आज तो मूसा को भी इस तौरात पर अमल करना नहीं, हमारी ही इत्तिबा करना उनके लिए जरूरी थी। हमारे आ जाने के बाद हमारी मौजूदगी में हमको छोड़कर मूसा की नादिर की भी किताब उसको पढ़ रहे हो। पूरी तफसीर मैंने बयान की। अब यही वो जो बिल्कुल निशाना पर हमको मारने के लिए खड़े थे, कहते हैं यार बात तो माकूल है कि जब नबी के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा की नहीं चलेगी तो नबी के सामने अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कैसे चलेगी। ये बात हिदायत को अल्लाह उनके दिल में डाल दिया। पिस्तौल नीचे रख ली। अब चारों साथी वापस गए, पांचों सोच रहे हैं कि ये क्या गजब हो गया, ये मौलवी हम लोग उसको बुरा कहते हैं। और वाकई सोचो कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह कितने भी बड़े हो लेकिन है तो उम्मती। यार जब मूसा नबी होते हैं, वो अगर अल्लाह के नबी के ज़माने में पैदा हो जाते होते जिंदा होते तो मूसा की भी नजात नबी सल्लम की इत्तिबा में। तो अब उम्मती के मकाम कहाँ से होते, यही चीज उनके दिल में बैठ गई। चले गए और रात भर सारे साथी को मिल करके यही सोच रहे हैं। तो ये आखिर में तय हुआ कि ऐसा यही बात सही है, वो सब छोड़ो और अहले हदीस मसला कबूल कर लो। वो लोग अपना फैसला किए। हम गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर के साथ में एक होटल था, उसी होटल पर हम ठहरे हुए थे। अकेले हम कमरे में थे, हमारे साथ कुछ लोग और थे, कई रूम थे। हमारे जो जिनकी गाड़ी से गए थे सलीम भाई, उस जमाने में वो आता था मोबाइल इतना बड़ा वाला जी, वो टेलीफोन आया रात के 2 बजे, कहाँ हैं? सलीम से ने कहा कि हाँ होटल में है। तुम्हारा मौलाना कहाँ है? कहा कि वो भी है। कहा हम लोग आना चाहते हैं, रोल नंबर बताएं। सलीम भाई भी परेशान, चूंकि ये खबर नहीं थी क्या इनकलाब आया। उधर और साथियों को बुलाया, हमारे पास गए तो मैंने कहा नहीं ठीक है आने दो। लेकिन भाई वो लोगों ने कहा शायद किसी शर की नीयत से ना, कैसे आने दें उनको, रात के 2 बजे हैं और वो दुश्मन लोग कैसे आने देंगे। तो बहुत देर के बाद हमारे जो साथी थे उनमें भी किसी के कुछ थे जिनके पास असलहा था। तो उन्होंने कहा कि रोकना मुनासिब नहीं है, आने दो। दरवाज़ा जब खोलो तो शेख कोई के साइड पर रखो और हम लोग दोनों तरफ से असलहा बिल्कुल हम भी तैयार रखते हैं। अगर वो कुछ करना चाहे तो उससे पहले हम लोग उस वार कर देंगे। जी। ये तय करके
हमको तो इसे किनारे रखा जी। कमरे में, और गेट के सामने दो तरफ से दो नौजवान जो थे, एक तो बिल्कुल असलहे के साथ और दूसरे ऐसे खड़े हो गए। दरवाजा खोले तो उनमें से किसी के पास कोई असलहा नहीं जेब में। आए लोग उसमें के कहा मौलाना कहाँ हैं, कहा ये हैं। तो वहाँ उन्होंने कहा कि हम लोग पूरा किस्सा बताया कि कई साल से आपको कत्ल करने के लिए कोशिश कर रहे थे और आज आपका आखिरी दिन था। आए थे हम लोग आपको कत्ल करने के लिए, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। आपकी वो हदीस इतना दिल पर लग गई, टर्निंग पॉइंट्स, हम सब के सब लोग अहले हदीस होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गए। तो ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम वाक़या था। अब इसके बाद जो हुआ वो चंद मिनट वो भी बता दें जो कि इससे जुड़ा हुआ है। जी। अब ये जो 5 थे तागूत, पूरे शहर पे इनका कब्जा था। इन्होंने जब अपने अहले हदीस होने का ऐलान किया तो पूरे शहर पर एक मातम सो गया। अब इन लोगों ने कहा कि अगला प्रोग्राम हम लोग अपने निगरानी में करवाएंगे। अभी बड़े लोग थे, पूरे शहर में दबदबा शहर थे, 250-300 इनके पास लेबर काम करते थे। बहरहाल 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, कई साल गुजर गए, काम चल रहा था। तो वहाँ गुलबर्गा में एक है ख्वाजा कॉलोनी, शेख अब्दुल कादिर जिला ख्वाजा कॉलोनी, तकरीबन वहाँ अक्सर बरेलवी हैं। अब इनके अहले हदीस, 5 के अहले हदीस हो जाने के बाद तो पावर जमात के पास आ गया, हमारे पास आ गए, जो चाहे करें। तो इन लोगों ने बड़ी अजीब व गरीब एक हरकत की, अल्लाह ने उसमें कामयाबी की। किया ये कि उन्होंने ख्वाजा कॉलोनी में शादी हाल, फंक्शन हाल था, उसको बुक कराया, वहाँ हमारा प्रोग्राम रख दिया जी। कि अब शेख की तकरीर वहाँ करवाएंगे। यहाँ सब कबर परस्त हैं। जी। अब वहाँ प्रोग्राम होने का मतलब है कि फतेह मुबीन हो जाएगी अहले हदीसों को। जी। तो बिल्कुल खामोश रहे, खामोश रहे। अब प्रोग्राम इशा के बाद था और 5 बजे कोर्ट बंद होता है। 7 वकील किया इन लोगों ने, बरेलियों ने, और 25-30 हज़ार रुपया उनको खिलाया और कोर्ट में आए, स्टे ले लो कि इनकी तकरीर ना हो सके आज। तकरीर रोक, स्टे मिल गया उनको। एक उन्हीं का एक आदमी था जिसका कुछ काम हमारे लोगों से था, तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए उसने फौरन टेलीफोन करके बता दिया कि आप लोगों का प्रोग्राम है और ये यहाँ की बरेलवी हजरात आकर के स्टे ले रहे हैं, ले लिए हैं। तो 5 बज रहे थे, जोहर की नमाज का वक्त, असर की नमाज पढ़ के निकला, लुंगी पहने था और टोपी और वो स्लीपर जो आते ना पहन के जैसे निकला, तो कहा कि आपको कोर्ट में फौरन पहुंचना है। अरे कैसे जाए? स्कूटर में बैठाए, लेके वैसे ही गए कोर्ट में। लेकिन जिसने बताया था तो इन हमारे लोगों ने कहा कि एक वकील तुम भी कर लो, जो यानी एक तरफा फैसला ना हो, वो इससे लिए तुम दरखास्त डाल दो कि हमारे पास परमिशन है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने लिया। हम पहुंचे तो देखा कि तकरीबन पूरा हाल जो है वो भरा हुआ है और सब बड़े बड़े मोटे मोटे वो जैसे बरेली उलमा होते हैं, तकरीबन 60-70 आलिम उनके इकट्ठा, पूरा हाल भरा हुआ है और 7 वकील उन्होंने किया है। उसमें एक औरत थी। हम जब गए तो एक वकील इन लोगों ने किया था, अब 1.5 पढ़ का था बेचारा लंगड़ा। वो कहा मिस्टर साहब, मैंने कहा कि हमको लेके घुसा, साहब ये हैं जफ़र, इनसे पूछे या इन लोगों ने जो स्टे लिया है यही है, इन्हीं की तकरीर है। तो कोई जगह नहीं, तो हमको कटघरा जो होता है ना, यहाँ कैदी खड़ा होता है, कहा कि आप वहाँ खड़े हो जाए, कोई जगह नहीं है ही नहीं है। तो उनके बयानात लिए गए। हमसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो हमने तू पूरी तफसील बताई, भाई मैं फला जगह का रहने वाला हूँ,
यहाँ दीन का काम होता है, बुलाते हैं, आते हैं, हम चले जाते हैं। और पूरी हिंदुस्तानी में जहाँ जहाँ हम दुनिया में गए थे सबका नाम मैंने लिया कि यहाँ जहाँ जाते हैं। तो हमारा जो वकील था, अब 7 वकील उनके लड़ रहे हैं, उनमें एक लेडीज थी। सर इनकी बातें नहीं सुने, इस पर दस्तखत करें, इससे लिए खत्म करें। अल्लाह ताला ने जज के दिल में डाला। ये बड़ी तारीखी चीज हो गई, जज के दिल में डाला। कहा अच्छा ठीक है, उतना बताओ वो जो 100 के करीब बरेलवी उलमा इकट्ठे थे ना, बड़े बड़े, उनसे पूछा आप लोगों को क्या एतराज है इस पर, क्या एतराज है? हम तो पूछ रहे थे कोई दहशतगर्द ही लग रहा है, क्या एतराज? कहा कि साहब ये अल्लाह को नहीं मानता, हम लोग अल्लाह को मानते हैं, हमारे इलाके में तकरीर करेगा, अल्लाह के खिलाफ कोई बात करेगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह को नहीं मानता। असल में उनको कहना था औलिया अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन अल्लाह ने औलिया का लफ्ज़ कम वक्तों के ज़बान पर आने ही नहीं दिया, सीधे कहा अल्लाह को नहीं मानता। अब जज पढ़ा लिखा था, उसके दिल में बात आई, उसने पकड़ लिया, कहा अल्लाह को नहीं मानता? कहा कि हाँ। हमसे कहा मिस्टर जफर अल्लाह को मानते? क्यों नहीं मानते? तो वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला काम बनाने वाला रहता है। अल्लाह सुबह शैतान की ज़बान पर कल हिकमा आ जाता है कभी जी। हमारे जो जज था उसने कहा, और ये इनके वकील सर पकड़ देता, सब उससे कुछ बयान न ले, इस पर दस्तखत का स्टे दे इसको, कहानी रख जाओ। आप लोग क्या करेंगे? अल्लाह को नहीं मानता, आपको क्या? कहने लगे कि अल्लाह को नहीं मानता, हमारे यहाँ तकरीर करेगा और अल्लाह को नहीं मानेगा, हम बर्दाश्त नहीं, हमारे अल्लाह को नहीं मानता। कहना चाहे औलिया अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा उनकी ज़बान पर चढ़ा दिया कि औलिया का लफ्ज़ अल्लाह को नहीं मानता, हालांकि कहना चाहते औलिया अल्लाह को नहीं मानता। अब जज के दिल में अल्लाह ने अजीब से बात डाली। सबसे पहले पूछा कि आपका वजन कितना है? ये अजीब सी तारीखी एक बड़े, कहा हमारा 72 है। दूसरे से पूछा, कहा 100 है, क्या है 80 है। सबको सब बड़े बड़े मोटे। आखिर में हमसे पूछता, मिस्टर जफर आपका वजन कितना है? मैंने कहा हो सकता है 70 से ज़्यादा नहीं होगा। कहा कि बस। अल्लाह अकबर, देखो अल्लाह ताला कैसी। फौरन पेपर लिया और सारा स्टे उनका कैंसिल कर दिया। 30,000 उस जमाने में रुपये बहुत होता, सब जाया गया। अब बड़े शोर मचाए, अरे साहब ये कब ये हो? कहा कि तुम लोग झूठे हो, सच्चा है। साहब कैसे सच्चे झूठे हैं? कहा कि तुम कहते हो हम अल्लाह को मानते हैं, ये अल्लाह को नहीं मानता, और मेरा तजर्बा ये है कि तुम लोग अल्लाह को नहीं मानते, ये अल्लाह को मानता है। ये जो वहाबी मौलवी है जफर अल्लाह को मानता, तुम लोग अल्लाह को नहीं मानते। कहा क्यों? उस शख्स ने कहा अल्लाह वाले जो होते हैं खाते कम है, उनका वजन कम होता है। तो जितने लोग बैठे सबसे कम वजन इसका है, वहाबी मौलवी का। तो गोया कि अल्लाह वाले कम खाते हैं, उनका वजन कम होता है, तो ये अल्लाह वाला है। और तुम में से किसी का वजन 100 के नीचे 90 के नीचे नहीं है। इसका मतलब तुम लोग अल्लाह को नहीं मानते, इसे बिंदास खाते हो। ये हमारा तजर्बा है। तो अब मैं समझता हूं यही अल्लाह वाला, तुम लोग अल्लाह को वाले नहीं हो। फबुहित अल्लज़ी कफ़र डाल दिया और कहा कि मिस्टर जफर दस्तखत करेंगे। हाँ दस्तखत करेंगे। मैंने कर दिया। कहा कि देखो ये अल्लाह वाला आदमी है, फिर तुम लोग शिव गुलबर्गा के हो, ये इंटरनेशनल आलिम है, पूरी दुनिया में जाता है। हमारे मुल्क की तौहीन है कि इंटरनेशनल आदमी को हम गुलबर्गा के अंदर तकरीर करने से रोकें। ये हमारे मुल्क की तौहीन है। ये जब भी आएगा इसको परमिशन मिलेगा, और तुम लोग झूठे हो। इतना कहा, इतने में हमारे जमाती अहबाब भी आ गए।
फिर वो सब कैसे कैसे निकल के गए। अब हम बैठे थे, मैंने कहा साहब ऐसा करें, कैंसिल कर दें जमात के लोगों ने भी कहा कैंसिल कर दें, फसाद होगा, उनका मामला। कहा नहीं नहीं हम करवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने फ़ौरन लेटर लिखा कि ये प्रोग्राम होगा, ये सच्चा आदमी है और इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो तकरीबन कहते हैं 150-200 पुलिस शादी हाल के बाहर, और डीएसपी जो है खुद हर 10 मिनट के बाद वो 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम हुआ और पूरा हाल। तो ये मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक जो है अहम वाक़या दर्ज याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी शव्वाल शाबान के आखिर में कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर वहाँ के गुलबर्गा के ज़िम्मेदार आए हुए थे। उन्होंने कहा भाई हम शेख के शागिर्द हैं और हम ही इनको कत्ल करना चाहते थे और इनका आखिरी दिन था। पूरा किस्सा फिर याद कराया, हमें तो याद था लेकिन फिर अभी उन्होंने बयान किया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक किरदार आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम कहा जाता है 40-45 अहले हदीस मस्जिदें उस शहर के अंदर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो 5 तागुत जिनको कहते हैं, इनके शेर से आ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इखलास दे, मज़ीद और तौफ़ीक़, मज़ीद और तरक्की दे, उम्र में अमल में अल्लाह तबारक व तआला बरकत से नवाजे। बहरहाल नाज़रीन, ये रही आज की मुलाकात। इंशाअल्लाह फिर जो है आपकी खिदमत में शेख की मईयत में क्या है ज़रूर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला की हिफाज़त में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।